इतनी रात को शौच के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है, ये कोई बात हुई? आहिस्ता बोल, जल्दी कर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चल। रेणुका! कहाँ हो गया? विधायक जी, हमारी बीवी और भाभी शौच के लिए आए थे। बीवी को भाभी बताए 3 लोग मुंह ढक के आए, हमारी बीवी को उठा के ले गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं हमारी बीवी के साथ क्या करें। विधायक जी बचा लीजिए हमारी बीवी को। जिसने भी सब किया है उसको छोड़ेंगे नहीं, पर पहले अभी तुम्हारे बीवी को ढूंढना जरूरी है। चलो चलिए सब लोग, चलिए। रेणुका! विधायक जी, वो रेणुका वहां पे। चल 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 चलो चलो आओ। रेणुका! पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे आइए, आप लोग पीछे आइए, आइए पीछे आइए। देख के लग रहा है कि रेप भी हुआ है और इसकी जेठानी रात को शौच के लिए आ गई। देखिए इंस्पेक्टर, सिर्फ हमारे इलाके में नहीं, ये हमारे खुद के गांव की महिला के साथ ऐसा कांड हुआ है। आप लोग जल्द से जल्द पता लगाइए कि कातिल कौन है। विधायक जी, कातिल को ढूंढना हमारा काम है, वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस चश्मदीद का बयान लेना होगा जो कल रात इनके साथ थी। बताइए कल रात क्या हुआ था? वो लोग 3 लोग थे, तीनों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो लोग तो हमारे साथ भी जबरदस्ती करना चाहते थे। हम कैसे जैसे वहां से भाग निकली, लेकिन अपनी दीदी को नहीं बचा पाए। उनमें से किसी एक का भी चेहरा देख पाई हो? अपने किसी को नहीं देखा। पर हम जानते हैं साहब कौन किया है सब। कौन? मोहन साहब। कौन मोहन? रेणुका का पहला पति। पहला पति मतलब रेणुका की आपसे दूसरी शादी थी? जी साहब। दरअसल रेणुका की शादी पहले बड़े भैया से तय हुई थी, तब भी वो मोहन रेणुका को भगा के ले गया था। बड़े भैया मंडप में थे और रेणुका के माँ बाप की इज्जत पे हाथ ना, इसलिए उन्होंने रेणुका की छोटी बहन मीनू भाभी से शादी की थी। तो रेणुका आपकी सगी बहन थी? हाँ साहब, रेणुका दीदी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि वो उस मोहन के साथ भाग गई, लेकिन उसे बहुत जल्द पता चल गया कि वो कैसा आदमी है। दीदी को आए दिन मारता रहता था, इसलिए दीदी उसे छोड़कर यहाँ वापस आ गई और उनका घर आबाद करने के लिए हम ही अजय भैया से उनकी शादी कर दी है और उन्हें इस घर की देवरानी बना ली। पर साहब मोहन से नहीं बर्दाश्त हो रहा था ये। हमरे अलावा तो किसी और की नहीं हो सकती। चल छोड़ से, काट देंगे, बता रहे हम, मार देंगे। तू काटेगा? हाँ, हम काटेंगे। जो चीज हमारी नहीं हो सकती ना, वो किसी और की भी नहीं होगी, समझे? हमें तो भरोसा है साहब, मोहन नहीं किया ऐसा। हम तुम्हारे लिए रेणुका को कुर्बान किए और तुम हम ही को धोखा देकर किसी और के साथ सो रही हो। धोखा तो तुम दिए हो हमें, सिर्फ एक रेणुका नहीं थी तुम्हारी जिंदगी में। हमसे जवान लड़ाएगी? तुमसे जवान लड़ाएगी तो? हमारी बीवी है, चाहे मारे या पीटे। जैसे तूने अपनी पहली बीवी रेणुका को मार दिया। हाँ? रेणुका मर गई? मरी नहीं, तूने उसे मार दिया है। नहीं। तेरी तो थाने चल के उतारते हैं। ले चलो इसे। विनायक जी, वो रेणुका का लाश वहीं नजदीक में मिला जहां वो चिट्ठी भेजने वाला गांव का औरत को मारने से पहले उसके साथ रेप भी किया था? हाँ किया होगा शायद।
हम बहुत ना सहमत है। अब ये बताओ, तेरे साथ 2 लोग और कौन थे? कौन 2 लोग? वही 2 लोग जिनके साथ मिलकर तूने रेणुका का रेप और मर्डर किया। अरे हम खुद थे अकेले। बता दो दिया सब कुछ जो बताना था। ये इसने मानेगा, इसको उल्टा लटकाओ और तब तक उसको उधेड़ते रहो जब तक उन 2 लोगों का नाम ना बताए। कौन 2 लोग? अरे कौन 2 लोग? रेणुका की बहन मीनू ने बताया था कि उन पर हमला करने वाले 3 लोग थे, पर ये मोहन, ये तो अपने अलावा किसी और का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है इस मोहन का नशा अभी तक उतरा नहीं है सर। इसकी एक बार और धुलाई होगी ना तो ये बाकी 2 नाम भी उगल देगा। हालांकि वो साफ साफ कबूल कर रहा है कि उसी ने किया, पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन सर उसने ये कबूल तो किया है कि रेणुका को उसी ने मारा है। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट में जाके मुकर गया तो? उसका बयान गवाहों के बयान से मैच नहीं हुआ तो? कोर्ट में उसे पेश करने से पहले हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस का होना जरूरी है। सर रेणुका की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये तो क्लियर कि उसका रेप हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी पे कहीं भी नहीं मिले। हो सकता है कि रेपिस्ट ने कॉन्डोम यूज किया। अगर ये कांड वाकई मोहन ने किया है तो बाकी 2 लोग कौन थे जिन्हें ये बचाने की कोशिश कर? सर गांव वालों से एक अजीब सी बात पता चली है। रेणुका की हत्या के कुछ दिन पहले गांव में एक चिट्ठी आई थी और सर वो चिट्ठी गांव के सभी लोगों के लिए थी। कैसी चिट्ठी? अरे विवेक, तुम कब आए शहर से? बस अभी आए भैया। तिवारी जी, ये दोबारा आपसे मिलने की जिद कर रहे थे तो हमने सोचा बुला ले। बैठो। हम चाय भिजवाते हैं। देखिए, हम आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिए थे। देखिए राकेश जी, अगर ये प्लांट पहले बना होता तो आज गांव के लोग उसमें काम कर रहे होते और फसल क्या बिगड़ गई, सब भूखे मर रहे हैं। देखिए, गांव में पहले एक मौत हुई है, हम बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। आप लोग जाइए अभी। भैया एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए। भैया देखिए, ये ना सबसे अच्छा मौका है। सारे गांव के लोग भूखमरी से परेशान हैं और गांव में अभी भी एक मौत भी हुई है। सबका ध्यान वहाँ भटका है। आप ना इनको प्लान के लिए अप्रूवल दे दीजिए। इसमें हम सबका फायदा है, आपका हमारा सबका फायदा है इसमें। बस कर विवेक, हम अपने फायदे के लिए गांव वालों को धोखा दे दे। और सुनो, अगर तुम दोबारा इनको यहाँ लेकर आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ चुपचाप चाय पिलाओ और निकालो यहाँ से। चिट्ठी लिखने वाले ने गांव की लड़कियों को कुर्बान करने की बात लिखी है और गांव की सरहद के पास जो बोर्ड है, हर हफ्ते वहां एक नई लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। और चिट्ठी लिखने वाला खुद को गांव का मसीहा बता रहा। यार रेणुका की लाश मिली, वहाँ से सीमा समाप्ति का बोर्ड ज़्यादा दूर नहीं है और लड़की को वहीं छोड़ के जाने की बात लिखी है। लेकिन साहब, हम सभी गांव वाले इस वाहियात शर्त के खिलाफ थे। खत कहाँ से आई? ये शांतो गांव के डाक खाने से आई थी। पता लगाने की कोशिश की पर पता नहीं चला वहाँ से किसने भेजा था। लेकिन कोई तो है जिसकी हमारे गांव की औरतों पे बुरी नजर है। हमको तो ये वही बाबा लग रहा है जिसने सबके सामने एक गंदा मांग किया था। कौन बाबा? कैसी मांग? साहब, फसल खराब होने की वजह से गांव वाले भूखे मर रहे थे, तब ये बाबा यहाँ आया था। बड़ी चमत्कारी बातें कर रहा था। बाबा जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपके लिए भोजन पानी का प्रबंध करें? बच्चा, यहाँ तो भूखमरी फैली हुई, इतने लोग भूखे पेट सो रहे हैं। हम यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हमसे ये पीड़ा देखी नहीं जा रही। बाबा जी, इस पीड़ा का कोई उपाय है? क्यों नहीं, इसलिए तो यहाँ आए। कैसा उपाय बाबा जी? पूजा करना होगा और इस पूजा में एक इंसान की बलि देनी होगी। जानते भी हैं आप लोग, बलि देना कानूनन जुर्म है। और आप लोग चिंता काहे कर रहे हैं? इस समस्या का समाधान हम मिलकर निकाल लेंगे। और रही बात गांव की, तो हम गांव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करेंगे। बस आप लोग इस अंधविश्वास में मत पड़िए। विधायक जी सही बोले थे, इसीलिए हम सब उस बाबा की बातों में नहीं आए। एक बाबा गांव में आया और वो बलि देने की बात कर रहा था। आप दोनों जिम्मेदार ओहदों पर हैं, सरपंच, विधायक। आपको पुलिस को इतला करनी चाहिए थी। कौन था वो बाबा? कहाँ से आया था? मालूम नहीं साहब। आपने उसकी शक्ल तो देखी होगी, चेहरा याद होगा उसको? जी साहब, याद है। स्केच बनवा सकते हैं? बिल्कुल सर, इस बाबा की तलाश तो करते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उस खत को रेणुका के मर्डर से जोड़ के देखना ठीक नहीं है। मोहन तो पहले कबूल कर चुका है। अगर ये मोहन ने किया है तो बाकी 2 लोगों का नाम क्यों नहीं बता? क्योंकि मीनू कह रही थी कि वो 3 लोग थे, तो बाकी 2 लोग कौन थे? मीनू, हम मोहन के लिए ना कमलेश जी जैसे इंसान को धोखा दिए थे, और तुम बोल रही हो कि हम उसके छोटे भाई के साथ शादी कर लें। दीदी, हमें तुम्हारी चिंता है। अब तो हमारे माँ बाप जी भी नहीं रहे, और तुम ऐसे अकेले रहोगी तो वो मोहन तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगा। और कमलेश जी को भी हमने मना लिया है, वो जानते हैं।
कि वो मोहन ही गलत था। वो लोग तो तुम्हें एक दूसरा मौका देना चाहते हैं। ये तुम्हारा विधायक भाई तो गांव वालों के भले के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन तुम अपना भला सोच सकते हो। सोचो कल को ये प्लांट लग गया ना, तुम्हें भी बढ़िया सी कमीशन मिल जाएगी। भैया मानेंगे नहीं तो होगा कैसे? हो सकता है अगर अपने भाई की जगह तुम विधायक बन जाओ। 2 महीने बाद इलेक्शन है, खड़े हो जाओ। भैया के खिलाफ हम इलेक्शन लड़ेंगे, एक दिन भी खड़े नहीं हो पाएंगे। जानते हो ना, पूरा गांव ने मसीहा मानता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा भाई इलेक्शन ही ना लड़े तो? जब हम बोल रहे हैं कोई नहीं है यहाँ, समझे आप? जिंदा नहीं बचेगा तेरा आशिक। जानती हो ना, हमारी पहली बीवी का भी हत्या का आरोप है हम पे। तो मुझे पुलिस वाले छोड़ काहे दिए? मोहन को पकड़ने वाला आज तक तो पुलिस वाला पैदा नहीं हुआ है, समझी? बड़े साथी रहे हम। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं कोर्ट में जाके मोहन अपने बयान से मुकर ना जाए। वही हुआ ना, मुकर गया ना। और हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। समझ में नहीं आ रहा कि इसका गेम क्या है सर। लॉकर में बोलता है कि उसने मारा है और कोर्ट में जाके मुकर जाता है। देखते हैं कब तक मुकरेगा। पता लगाओ वो 2 लोग कौन थे जिनके साथ मिलकर इसने रेणुका को मारा होगा। सर गांव वालों ने उस बाबा का स्केच बनवाया है जो चिट्ठी आने के 15 दिन पहले गांव आया था। सर मैंने इसका लुकआउट नोटिस जारी करवा दिया। पता चला चिट्ठी भेजने वाला कौन था? नहीं सर, लेकिन सर शांतो गांव से पिछले 1 महीने में 3 लड़कियां गायब हुई। सर 2 दिन पहले उनमें से एक लड़की की लाश मिली, सीमा। सर रेणुका की तरह इसका भी रेप हुआ है। बाहर जंगल में मिली? वो जंगल में क्यों गए थे? वहां कुछ काम था उन्हें? वो कल माधव के साथ शहर गए थे। पापा, शहर में हमारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग है। वो हम यहाँ एक नहर निकलवाना चाहते हैं ताकि बरसात का पानी ऐसे तबाही मचाने से पहले सिंचाई में काम आ जाए। शहर में देरी हो गया था तो माधव का फोन आया था। वो बोला कि अब रात को नहीं, सुबह ही लौटेंगे। और माधव कहाँ? सर माधव का कुछ पता नहीं चल रहा। और हम उसके घर गए थे तो हमने देखा कि माधव के घर के बाहर राकेश भैया की गाड़ी खड़ी है, लेकिन वहाँ पे माधव नहीं था। तो माधव रहता कहाँ? जो गांव के बाहर कनाल है उसकी के पास में उसके घर और खेत है। सर घर में कुछ भी सस्पिशियस तो नहीं मिला है, लेकिन विदाई जी की कार यहाँ पे खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि विदाई जी रात में यहाँ जरूर आए होंगे। माधव विधायक राकेश का राइट हैंड है। अगर उसने ये किया है तो किस मकसद से? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। ठीक है हम आ रहे हैं। सर राकेश की जिस जगह पे लाश मिली थी उस जगह के पास में ही माधव की बाइक मिली है। यही सर। सर ये रही बाइक, और सर बाइक पे चाबी भी लगी हुई है। तो क्या विधायक जी ने अपनी कार माधव के घर पे खड़ी की और माधव की बाइक से यहाँ पर आए, या फिर माधव ने यहाँ लेके आया? और शर्मा सवाल ये है कि अगर माधव इस कांड में शामिल है तो अपनी बाइक यहाँ छोड़कर क्यों जाएगा? पूरा एरिया अच्छे से स्कैन करो।
सर, राकेश और माधव के फोन कल एक ही साथ बंद हुए थे। माधव को आखिरी कॉल गांव के एक पीसीओ से ही आया था। अब ये पता नहीं चल रहा है कि ये कॉल उसे किसने किया होगा। रेणुका के रेप और मर्डर के 5 दिन बाद विधायक राकेश का भी कत्ल हो गया। क्या ये दोनों केसेस आपस में कनेक्टेड हैं? इस मोहन की क्या खबर है? मोहन का भी चौकन्ना है सर, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा। नजर बनाए रखो इस पे। रेणुका मर्डर केस में ये हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। लेकिन सर शंतो गांव जहां से चिट्ठी आई थी उसी क्षेत्र का विधायक है राकेश, और उस गांव से इसे सबसे कम वोट मिले थे। सर लोग कह रहे थे कि भीमा ने इसे वोट देने से मना किया था। और 2 महीने बाद चुनाव भी है सर। कहीं राकेश की मौत के पीछे कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं? और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शंतो गांव से 3 लड़कियां गायब हुई थी। इनमें से सीमा नाम की लड़की की लाश मिली थी, और इन तीनों केसेस का प्राइम सस्पेक्ट ये मुखिया भीमा ही है। गजब बात कर रहे हो। उस सीमा को मारने में हमारा हाथ होता तो ऐसे घर पर बैठे होते हम। अब घर के अंदर और घर के बाहर क्या करते हैं, आपके चरित्र का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन है हमारे पास। और सिर्फ सीमा ही नहीं, आपके गांव की 2 लड़कियां और गायब है, और आप और आपका गुट विधायक राकेश के खिलाफ था ना। तो इसका क्या मतलब? उसका मर्डर का इल्जाम भी हमारे माथे मर दोगे? इल्जाम नहीं मढ़ेंगे, अगर मर्डर किया है तो साबित करेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आपके गांव से ये फतिंगा गांव चिट्ठी गई थी, उस चिट्ठी में आपका रोल और मकसद क्या है? ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, हवा में बात मत कीजिए। किसी भी चिट्ठी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। गए थे जो इनका वीडियो बना लिए। अपनी भाभी के साथ रेप और मर्डर किया इसके साथ मिलकर, और तुम लोग ये बताओ और तीसरा कौन था तुम दोनों के साथ? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। अब गलती हो गई उससे, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए साहब। उसके मोबाइल में हमें रेणुका का वीडियो मिला, न्यूड वीडियो। और सिर्फ रेणुका का नहीं, उसने आपकी बीवी मीनू का भी नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। वीडियो रिप्ले करो, पॉज करो, जूम करो। माधव का घर, मतलब ये सारे कांड माधव के घर में हो रहे थे। शर्मा, माधव के घर को एक बार अच्छे से स्कैन करो और पता लगाओ वीडियो में जो बाकी लड़कियां हैं वो कौन है। सर ये लड़कियां फतिंगा गांव की लग रही हैं, क्योंकि सर इसमें से एक वीडियो मीनू का भी है। बोलिए मीनू, इस वीडियो में आपके साथ कौन है? सब सारी फसल खराब हो गई थी, भूखे मरने की नौबत आ गई थी। हम तो बस उसके पास मदद लेने गए थे। देखो मीनू, हम तुमको बचपन से जानते हैं, तुम हमारे साथ पढ़ी भी हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे पति की नौकरी शहर में लगवा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी। अरे शुक्रिया किस बात का, तुम दोस्त हो हमारी। जब हम 20 साल के थे ना, तब तुम्हारे साथ सोने का सपना देखते थे। हमारे साथ सोगी ना, सपना पूरा करोगी ना? हम तो बस मजबूरी में उसके आगे झुक गए, लेकिन उसने हमारी वीडियो बना ली ना। उसने हमारे